हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आसाराम आईसी बोहित बरेली। दोस्तों, आज हम क्लास 6 में आए हुए हैं, कक्षा 6 में जैसे स्टूडेंट्स हैं ये। तो ये सभी 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो सामने जो खड़े हुए हैं सज्जन भाई, इनका नाम इन्हीं के द्वारा जानते हैं और इस वीडियो के माध्यम से ये आपको बताएंगे भारत की स्थिति के बारे में। ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह जो भी है, इक्वेटोरियल लाइन एंड पृथ्वी के बारे में ये बहुत सारी जानकारी देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में। माय नेम इज अक्षय कुमार, मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरे कॉलेज का नाम श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज बोहित बरेली है। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज पृथ्वी और भारत के बारे में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से पृथ्वी हमारा एक अनोखा ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर जल की अधिक मात्रा होने के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। मैं आपको अब रेखाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो नंबर 1, अक्षांश रेखा। वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची हुई मान ली गई हैं, अक्षांश रेखा कहलाती हैं। अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा विषुवत रेखा है, जिसका अक्षांश 0 डिग्री है। इसको अक्षांश रेखा को अंग्रेजी में लैंगिट्यूड लाइन भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देशांतर रेखाएं। देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई मान ली गई हैं, देशांतर रेखा कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या ग्लोब पर कुल 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कुल 360 है। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। कर्क रेखा। कर्क रेखा की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। इसका अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसको अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। और मकर रेखा का अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश है। इसको अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। मकर रेखा की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। आर्टिक वृत्त। आर्टिक वृत्त की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। इसका अक्षांश 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अंटार्कटिक वृत्त की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में है। इसका अक्षांश 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। सूर्य की किरणें। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जबकि इसके विपरीत मकर रेखा 21 जून को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा पर 21 जून को सबसे ज्यादा गर्मी होती है तथा मकर रेखा पर 21 जून को सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि तथा कर्क रेखा पर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। हम भारत के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारा भारत 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत 67 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 पूर्वी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत का दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 है। भारत का उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 है। भारत का पश्चिमी देशांतर 67 डिग्री 7 है। भारत का पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 है। हमारे भारत का क्षेत्रफल 67,96,729 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.4% भाग है। हमारे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। हमारा भारत द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई 75,016.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है। 75,000 नहीं, 7516.6 किलोमीटर है। वेरी गुड। आगे। हमारे भारत की मुख्य जलीय सीमा की लंबाई 6100 है। 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत अच्छा, वेरी गुड।
शाबाश। थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा सुनाया।